भाई किस तरीके से पड़ोसी मुल्क में आजादी मनाई गई है। बहन की कुछ और मां, आपने देख लिया कि मेरे जाने के बाद मुल्क की क्या मां, आपको महंगाई के हाथों कि आप चिल्ला भी नहीं सकते हैं। ये आज 15 अगस्त पे क्या रिजॉल्व है, इस रिजॉल्व पे भी आ जाएं। क्या ही बात होती, मोदी साहब वहां से लेडफोर्ड से कोई लेक्चर देते, कहते यार हम इस खित्ते में सब साथ मिलकर चलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। या कैसे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की इस सोच को, या कि वो अमेरिका ने भी एक बात की थी, अमेरिका ने एक बात की थी कि असला मेरा हो, जवान पाकिस्तानी हो, मैं पूरी दुनिया कब्जे में ले लूंगा। क्यों? कि पाकिस्तानी मौत से डरता नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान ने और भारत दोनों ने ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, पर एक तरफ जहां पर भारत के स्वतंत्रता दिवस की दुनिया भर के अंदर तारीफ हो रही है और पूरी दुनिया ने ही लगभग भारत को बधाइयां भेजी हैं, वहीं पर पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया हंस रही है, क्योंकि इनके मीम सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। एक मीम है स्वतंत्रता दिवस की पार्टी का, जहां पर फ्री के खाने के लिए पाकिस्तानी टूट पड़े हैं। ऊपर से जो जिन्ना की फोटो वोटो लगाई हुई थी उसके ऊपर पाकिस्तानी जूते चप्पल फेंक रहे हैं और साथ में मुंह पर पुंगी भी बजा रहे हैं। और इनके स्वतंत्रता दिवस की मीम को देखकर पूरी दुनिया इनके ऊपर हंस रही है। इसके अलावा बुर्ज खलीफा के ऊपर भारत का झंडा भी फहराया गया। अपने वाले का जो वीडियो है वो ऑफिशियल है, इंडिया की जो एम्बेसी है दुबई के अंदर उसने उस वीडियो को शेयर किया है। पाकिस्तानियों के भी झंडे फहराए जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, पर वो रियल हैं या फेक या फिर एआई से बने हैं वो ये ही जाने। पर इनके स्वतंत्रता दिवस का सेलिब्रेशन पूरे दुनिया जल्दी वहां से हटो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सकते हैं, लेकिन इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, अनबीटेबल है। इमरान खान भाई बहुत ज्यादा लोग सपोर्ट करते हैं। अमेरिका ने भी एक बात की थी, अमेरिका ने एक बात की थी कि असला मेरा हो, जवान पाकिस्तानी हो, मैं पूरी दुनिया कब्जे में ले लूंगा। क्यों? कि पाकिस्तानी मौत से डरता नहीं है, पाकिस्तानी जज्बाती है। खुदा की कसम, मौत को उंगली पे, लोग बोलते हैं तली पे, वो अपने नखून पे लेके घूमता है। क्यों? कि गैरत के लिए आज भी मरना है, कल भी। पाकिस्तान ये कौन है? ये कौन? आपको पता है जब अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जंग लग रही थी, जद्दोजहद हुई थी आज़ादी की, वो अंग्रेजों के खिलाफ जब जद्दोजहद आज़ादी हुई थी, वो हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर ये जंग लड़ी थी। इंडिपेंडेंस डे, अभी इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे 15 अगस्त का? हम यही कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है, मैं तो बाहर भी होता हूँ, हमारे साथ वहाँ बाहर कंट्री में इंडियन जो लोग हैं वो लोग भी मिलते हैं वहाँ। कौन सी कंट्री में होता है? मैं ओमान में होता हूँ और मेरे साथ काफ़ी इंडियन दोस्त हैं मेरे, वो हमारे साथ काम करते हैं, हम लोग इकट्ठे बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, एक भाईचारे की तरह रहते हैं। हम लोगों को ये नफरतें, ये जो दुश्मनी है, ये हमारी यहाँ तक होती है। जब हम बाहर कंट्री जाते हैं तो हम बिल्कुल दोस्तों की तरह रहते हैं। ये असल लगता ही नहीं है कि हम लोग कौन इंडिया से है, कौन पाकिस्तान से है। हम लोग बिल्कुल दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह वहाँ मिलकर एक इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। तो यानी ये जो नफरतें हैं, ये जो अदावतें हैं, ये सिर्फ हमारे जो है ना
बॉर्डर तक हैं। बॉर्डर से जब हम पार जाते हैं तो वो एक जैसे बन जाते हैं। फिर हमारे लिए सब बराबर होते हैं। और ये जो सियासत है, आपको पता है सियासत, ये लोग इसी बात पे तो सियासत करते हैं कि आवाम को आपस में लड़ाया जाए, उनको लड़ा के अपने मफाद के लिए जो है ना पब्लिक को खराब करते हैं, नफरत डालते हैं पब्लिक के अंदर के भाई वो ऐसे हैं, वो फलाना, हम ऐसे हैं, उनके दिलों में हमारी नफरत डालेंगे, हमारे दिल में उनके डालेंगे। हमारा यही है कि आपको आप नहीं समझते इंडिया पाकिस्तान का जो बेसिक जो इशू है, सबसे बड़ा जो मसला है जिसकी वजह से लड़ाई भी है, जंग भी है, सारे मामला खराब हैं, कश्मीर इशू का आपको कुछ हल नजर आते, प्रैक्टिकल हल हो जो दोनों कंट्रियों को दोनों कंट्री माने भी जाए? आप जी बेसिकली मैं कश्मीरी हूँ। आप कश्मीरी हैं? मैं कश्मीरी हूँ और मैं कश्मीर में रहने वाला हूँ और अभी मैं कश्मीर से यहाँ आया हूँ। ये मेरे ये आज 15 अगस्त पे क्या रिजॉल्व है, इस रिजॉल्व पे भी आ जाएं। क्या ही बात होती, मोदी साहब वहां से लेड फोर्ट से कोई लेक्चर देते, कहते यार हम इस खित्ते में सब साथ मिलकर चलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। या कैसे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की इस सोच को, या कि वो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट ओ वेरी गुड, आपने बड़ी अच्छी बात करी है, क्योंकि आपके पास एक्चुअली उस सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर पिछले 11 साल में आपका अगर सोच है कि मोदी की वजह से पिछले 11 साल में चीजें ठीक नहीं हुई, पिछले 50 साल में कोई एक काम आप बता दीजिए जो आपने कोशिश के तौर पर ठीक करी है। आपने, हमने तो करी है, हमने पहले भी कोशिश करी है, और इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हर चीज के अंदर नई चीज लाई जा सकती है। तो मोदी साहब का सोच है, मेरी आवाम का सोच है, मेरे कंट्री का सोच है इस समय कि अरे भाई 60 साल हमने ट्राई कर लिया कि इनके साथ गले मिलने की कोशिश करो, एक बार गले से अलग हटकर भी बात कर लेते हैं कि या तो आप टेररिज्म को गले में लगा लो या हमें लगा लो। 11 साल से आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको उस पर बता दिए। जहां तक आपने कहा दबाने की कोशिश करी बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेट मी टेल यू कमर चीमा साहब, बांग्लादेश को इतनी इंसल्ट मत करो कि आपको अपने साथ कंपेयर करना पड़े। बिल्कुल, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। उससे बड़ी बात आपने कहा इंटेलेक्चुअल और समझदार लोग जो इंडिया में है, वेल इंटेलेक्चुअल और समझदार की असेसमेंट पाकिस्तान से लेनी पड़ेगी। यार इतने बुरे दिन थोड़ी आए हैं अभी हमारे हम आपको इससे बाहर निकाल रहे हैं, आप भी इंटेलेक्चुअल हैं, ये बात नहीं है। आप मैं मानने को तैयार हूँ, मैंने हमेशा से कहा है कि कमर चीमा is a think tank in himself, but that doesn't mean कि आप कह दें कि हमारे यहाँ के इंटेलेक्चुअल क्या है क्या नहीं है। और जहां तक बात आती है कि किसको क्या फायदा हुआ या घाटा हुआ, तो ये बता दो, एक बात दिल से ये बता दो, आज छाती पर हाथ रख के ये भी कह दो, तो टेररिज्म से आपको क्या फायदा हो जो आपने इंडिया में करने की इतने टाइम से मुंह उठा रखा। देखिए मैं आपको बस एक ही बात बताऊं, प्रॉब्लम ये है कि हम टेररिज्म से अफेक्टेड हैं। कल साहब आपके यहाँ अगर 4 साल बाद 5 साल बाद एक दहशतगर्दी का वाकया हो जाए, आप उसे टेररिज्म कहेंगे? एक बात, उसको भी टेररिज्म कहना चाहिए। ये नहीं है कि वो 5 साल बाद वाकया हुआ तो वो वाकया नहीं होगा। हम तो कल साहब रोज आपकी स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के जरिए रोज हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, डेली बुनियादों पे। आपको टेररिज्म की क्या पता हो? हम टेररिज्म अफेक्टेड हैं यार। ये बिल्कुल ठीक कर। कमर चीमा साहब से कर्नल शैलेंद्र सिंह आज पहली बार 100% एग्रीमेंट किया, लेकिन जो आपने शब्द बोले मैं उनको रिपीट कर रहा हूँ, कहीं गलत हूं तो अभी रोक दीजिएगा, मैं माफी मांग लूंगा। मैं ये भी कहने के लिए तैयार हूँ। मेरे ख्याल में जब ये जो रोटी कपड़ा मकान था ये भुट्टो की बात थी। अब भुट्टो भी मर चुके हैं, ठीक है, और आप देखें ना, मतलब अब वो टाइम गुजर चुका है, ठीक है। अब आपको रोटी कपड़ा मकान, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब के बारे में सोचना होगा तो आप स्टैंड करते हो, अदरवाइज आप स्टैंड ही नहीं कर सकते हो। आपका हर आता दिन आपको बेहतर बनाना चाहिए, लेकिन बेहतर नहीं बल्कि वर्स्ट होता जा रहा है। भाई रशिया भी उनका बेस्ट फ्रेंड है, और एक आप बात भूल गए हैं कि इसराइल भी उनका बेस्ट फ्रेंड है। हाँ। और इसराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये भी तो देखें ना आप। तो दोस्त तो हमारा भी है वैसे इसराइल, मगर अंदर खाते हैं, मगर वो अंदर खाते हैं सिर्फ इस तरह है कि वो बस हमारे से अपनी वहाँ पे जुल्म करवाने के लिए होता है, बाकी दूसरे मुल्कों के लिए नहीं। क्योंकि नरेंद्र मोदी कह रहा हूँ, नेतन्याहू का ऑन द रिकॉर्ड बयान है कि पाकिस्तान का जो एटम बम है वो हम पे नहीं चलेगा, ना इंडिया पे चलेगा, ना यूरोप कंट्री पे चलेगा। तो फिर ये किस पे चलेगा? हम ही पे चलेगा। फिर और क्या हो सकता है? हमने बनाया किस लिए था? अपने दुश्मन के लिए बनाते हैं ना, ये चीज तो होती है। तो इसको किसी ने कंडेम भी नहीं किया, इस बयान को किसी ने कंडेम भी किया, और ऐसे सो गए जैसे कि हमने सुना ही नहीं। बाकी इंडिया के हवाले से हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिया भी हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत
मुबारक हो भाई, 15 अगस्त आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। जो लोग आपको इंडिया से देख रहे हैं, कोई इंडिपेंडेंस डे के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे इसके हवाले से? बस यही कहना चाहते हैं कि यार आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, तो हम लोग भी बहुत खुश हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आज़ाद मुल्क में हैं। तो उनको भी हमारी तरफ से मुबारकबाद है कि आपको आज़ादी का दिन है, तो हमारी हम पाकिस्तानियों की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। 15 अगस्त इंडिया का इंडिपेंडेंस डे, आपको जो इंडिया से देख रहे हैं लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के हवाले से? नहीं, हम तो वो भी देखें, हम वहाँ भी हमारे मुसलमान हैं। मुसलमान सिर्फ नहीं, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सब। जी जी, उनका भी खुशी का दिन है, मगर हमें कोई उनसे भी ये नहीं है, कोई ऐसी जाती दुश्मनी भी नहीं है। अल्लाह उनको भी खुश रखे, कोई मसला नहीं है, वो भी अपना खुशी मनाए। हम अपने अगस्त में 14 अगस्त में मना रहे हो, 15 में मनाएंगे, हमें कोई इतराज नहीं है। कोई मैसेज देना चाहेंगे आपको जो देख रहे हैं, विश करना चाहेंगे इंडिपेंडेंस डे के इंडिया को? नहीं, हम तो कोई नहीं दे सकते, बस यही दे रहे हैं कि अल्लाह सबको खुश रखे। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे इंडिया के इंडिपेंडेंस डे के हवाले से कि इंडिया नेबर कंट्री है, पहले इंडिया पाकिस्तान भी एक थे दोनों? हाँ थे, लेकिन देखो कुछ ऐसे मसले मसाइल आ गए कि अब लोगों के दिलों को ख़राब कर दिया कि भाई इंडिया ने ये किया तो पाकिस्तान ने ये किया। हालांकि सब भाई भाई हैं। मैं तो बोल रहा हूँ इस्लाम के उसमें देखा जाए तो सब भाई है, वो चाहे गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, सब भाई है। लेकिन तो फिर इतनी नफरतें क्यों हैं? नफरतें तो बस लोगों ने पैदा कर दी है। अंग्रेज़ों के खिलाफ बरसगीर में जब अंग्रेज़ यहाँ पे थे, आज़ादी की जब जंग लगी थी, आज़ादी की जो तहरीक चल रही थी, उसमें हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मिलकर ये जंग लड़ी थी। आप क्या समझते हैं, अंग्रेज़ ये नफरत डाल के हमें नफरत नहीं कम करनी चाहिए? हमें तो कम करनी चाहिए, वो जो करने वाले तो कर गए, अभी भी शैतान बहुत बैठे हुए हैं। हम तो यही बोलते हैं कि इंडिया पाकिस्तान एक हो जाए, हम तो आज भी यही चाहते। दोस्तों, आपने जैसा कि देखा कि चीमा साफ का कहना है कि पीएम मोदी ने लाल किले से भाषण दिया है, उसमें वो केवल भारत की बात कर रहे हैं कि हमें भारत को आगे बढ़ाना है, भारत को किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेट इंजन, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे लेकर जाना है, ये बात भारत के पीएम ने करी है। चीमा को इससे तकलीफ हुई। चीमा का कहना था कि भारत को ये बोलना था कि हम पूरे इस क्षेत्र को आगे लेकर चलेंगे क्योंकि भारत की ये जिम्मेदारी है। तो भैया पीएम मोदी तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो भारत को आगे लेकर जाएंगे, हम तुम्हें साथ में ढोते चलें, ये कौन सी बात हुई? अचानक से पाकिस्तानी हो या फिर पाकिस्तान को प्रेम करने वाले दूसरे व्यक्ति हो, वो इस प्रकार का नैरेटिव चला रहे हैं कि भारत यदि ग्रो हो रहा है तो भारत को अपने साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे अन्य देशों को भी ग्रो करवाना चाहिए। मतलब हमने इनका ठेका लेकर रखा हुआ है। जब भी भारत की बात आती है हम तो जाकर पड़ोसी देशों की मदद करते हैं, पर हमें क्या बदले में मिलता है? ले देकर केवल अफगानिस्तान ही भारत का ऐसा पड़ोसी देश है जो कि अपने आप को भारत का मित्र मानता है, पर ये जो सारे पड़ोसी हैं वो ऐन मौके पर भारत को धोखा ही देते हैं, चीन के साथ मिलकर काम करते हैं और पाकिस्तान की ISI को अपने देश में बैठाकर रखते हैं। तो हमने ठेका नहीं लिया कि हम अपने टैक्स पेयर का पैसा लगाएं और इन देशों को भी ग्रो करवाएं। हमारा पैसा, हमारी जो शक्ति है वो अपने देश पर हम केंद्रित करेंगे ताकि हम डेवलप हो सकें, ना कि हमने इन देशों का ठेका ले रखा है। ये बड़े चले आए और भारत को ज्ञान दे रहे हैं कि तुम तो ग्रो हो ही रहे हो, अब हमने ही सबका ठेका ले रखा है कि आस पड़ोस के देशों को हम ग्रो करते चलें। बाकी तुम कुछ नहीं करोगे, तुम केवल भारत के खिलाफ झूठी साजिशें करोगे और आतंकवादी गतिविधियां फैलाओगे।